हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करेंगे पार्ट 3। चैप्टर है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, क्लास 10th का। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या बताया गया है कि हमने कुछ पीसेस लिए हैं जिंक के ग्रेन्यूल्स के एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, और उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है। ठीक है, यानी कि एक बेस मिलाया है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? NaOH। ठीक है, तो ये NaOH को हमने इसका सॉल्यूशन लिया है और हमने इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स को ऐड किया है और फिर हमने उस टेस्ट ट्यूब को वार्म किया है। ठीक है, गरम किया है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने NaOH की रिएक्शन Zn से कराई तो यहाँ पर हमें सोडियम जिंकेट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। यानी कि जब हम एसिड की रिएक्शन मेटल से कराते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम बेसिस की रिएक्शन किसी भी मेटल से कराते हैं तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, यानी कि या तो हम एसिड से रिएक्ट कराएं मेटल का, या फिर हम बेस से रिएक्ट कराएं मेटल का, दोनों में ही हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, अब आगे 2.13 में अब हम पढ़ेंगे कि मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं और मेटल के जो हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है, इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं और एक टेस्ट ट्यूब को नाम दिया है ए, दूसरे टेस्ट ट्यूब को नाम दिया है बी। ठीक है, और 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर डाला है और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और नॉर्मल कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब ए में हमने नॉर्मल कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला और वहीं हमने टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों में हमें क्या चीज देखने को मिली। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने 2 ml डाइल्यूट HCl डाला है, यानी कि हमने मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराई है? एक एसिड से कराई है। तो अब इस एक्टिविटी से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली? इस एक्टिविटी से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि जो रिएक्शंस हुई हैं, ठीक है, उसमें जब हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई तो हमें NaCl और H2O देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एक मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, ठीक है, एक एसिड के साथ कराई तो हमें एक सॉल्ट देखने को मिला, एक वाटर देखने को मिला और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने को मिला। सेम ऐसे ही जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तब हमें NaCl यानी कि एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपको ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये याद रखना है कि जब हम लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तब एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बोलते हैं। और की भी वाटर जो है वो हमें एज अ रिएक्टेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब हम लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तब हमें वाइट प्रेसिपिटेट और वाटर देखने को मिलता है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कि कैसे हम ये टेस्ट करते हैं कि जो गैस हमारे पास प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि जो गैस हमारे पास प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है? तो जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तब वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मिल्की हो जाती है। तो ऐसे करके हमें पता चल जाता है कि जो गैस हमारे पास प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है,
और वहीं अगर हम हाइड्रोजन की कंडीशन में देखें, अगर हमें चेक करना हो कि जो गैस के बबल्स बन रहे हैं वो हाइड्रोजन के ही हैं, तो जब हम उसके पास कोई कैंडल लेकर आएंगे तो वो पॉपअप साउंड रिलीज करती है। ठीक है, पॉपअप साउंड निकालेगी, जिससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस है हमारी वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो ऐसे करके हम दोनों गैसेस को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं और ये हमें पता चल जाएगा कि जो गैस बनी है वो आखिर है कौन सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, ठीक है, तब हमें क्या चीज मिलती है? तब हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक वाटर। ठीक है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की रिएक्शन जब हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है कि क्या चीज, कौन कौन से रिएक्टेंट्स आपके पास प्रेजेंट है, उससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो लाइमस्टोन, ठीक है, या फिर चॉक या फिर मार्बल्स, ये सारी कैल्शियम कार्बोनेट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? आपकी लाइमस्टोन है, ठीक है, चॉक है, मार्बल है, ये आपकी डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगी कैल्शियम कार्बोनेट की। जितने भी मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या दो चीजें छोड़ते हैं? तो वो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर आपको तीन रिएक्टेंट्स देखने को, सॉरी, दो रिएक्टेंट्स देखने को मिलेंगे और उससे बनने वाले तीन प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब भी आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन, ठीक है, किसी भी एसिड के साथ कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और वहीं अगर आप मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो भी आपको सेम चीज देखने को मिलेगी, जो कि है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।